एक खून के मामले में नामदेव के शामिल होने का शक है। अच्छा होगा कि उसका फोन आते ही सबसे पहले आप हमें खबर करें। ये उसके लिए भी अच्छा होगा, तो अडेले भी। ये कुल्हाड़ी का निशान किसने बनाया? नामदेव ने। ये है क्या? मतलब क्या है इसका? ये उस नसपिटेदाई काम में उस मानसी से शादी करने के लिए पता नहीं क्या क्या पागलों जैसे उसने काम किए। दिमाग घुमा के रख दिया है उस लड़की ने, बर्बाद कर दिया है उस लड़की ने मेरे बेटे को। मानसी के परिवार वाले कितने रहते हैं? इसी गांव में। कितने? वो एक नंबर का कमीना है वो नामदेव। वो हमारी भोली भाली कुड़ी को भगा कर ले गया, बेला फुसला के ब्याह कर लिया। वो कहीं नजर आ गया ना तो कुल्हाड़ी से काट देंगे। वो नाबालिग लड़की थी हमारी, तो थाने में रपट भी तो लिखवाई थी हमने। नामदेव के घर के बाहर हमें एक कुल्हाड़ी का निशान मिला। तुम लोग कुछ जानते हो उसके बारे में? वो कमीना ही जाने, पता नहीं क्या क्या टोटका करता रहता है। मुझे एक नंबर का बदमाश है वो, न जाने किस किस कांड में फंसा हुआ है वो। हरदीप, नामदेव के घर के बाहर मिले कुल्हाड़ी के निशान से इतना तो साफ है कि इस केस से नामदेव का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तब तो नामदेव और गुरनाम के बीच भी कोई कनेक्शन जरूर होगा। बलराज सिंह की बेटी ने बताया था कि वो निशान गुरनाम ने बनाया है। शायद दोनों ने मिलकर कोई प्लान बनाया होगा। आखिर एक ही घर में दोनों 2 महीने से साथ काम कर रहे। नामदेव ने डबल क्रॉस किया गुरनाम। गुरनाम का खून क्यों हुआ, इस कुल्हाड़ी का क्या फंडा है, ये सब तब पता चलेगा जब नामदेव हाथ लगेगा। कोला पुलिस में उसके खिलाफ मामला दर्ज। पहले कोला थाने चलते हैं, पूछते हैं कि वो लोग नामदेव को ढूंढने में कहाँ तक पहुंचे। चलो। हेलो जी, चाय। जसप्रीत, एक गलता दस। हाँ जी। जब नामदेव अपनी पत्नी मानसी के साथ हमारे यहाँ काम करता था तब गुरनाम भी यही था। हाँ जी। वो इन दोनों में कोई रंजिश, कोई दुश्मनी तो नहीं थी? कभी ऐसी कोई गलत उन्हें देखी सुनी हो? हाँ जी ना, नामदेव और मानसी तो बड़े ही पल्ले लोग थे। गुरनाम से तो कभी कोई झगड़ा फसाद नहीं किया उन्होंने, बल्कि गुरनाम ने तो नामदेव की जगह ले ली थी, तो भी कोई नाराजगी नहीं देखी मैंने। पर तुसी क्या पूछ रहे हो? मैं सोच रहा था कि ये सब कहीं इन दोनों की मिली भगत तो नहीं, और ये सारा का सारा नाटक सिर्फ हमें दिखाने के लिए किया जा रहा हो। रब्बा, ओ जी, ये तो सब रब भी जानता है। वैसे एक गल है, शगुन मानसी के साथ ना बड़ी कुल मिल गई थी। अरे बड़ी बातें करते थे दोनों। मैंने भी सोचा बातों में लगी रहेगी तो उस चरण को भी भूल जाएगी। जसप्रीत, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं जो ना तू जानती है ना मैं? बाबूजी, मैनू नहीं लगता मानसी या नामदेव ऐसा कुछ करने का सोच रहे थे, और अगर ऐसा कुछ था भी तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता बाबूजी। कोई नहीं पुत्र, तू अपना काम कर। शाबाश। जी। शगुन पुत्र। जी बाबूजी। तू देखी पुत्र, मैं तेरे लिए चंगा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगा। अपने बाबूजी पे भरोसा कर। और रखा क्या उस चरण में? वह चंगा कर, चंगा मुंडा, चंगा कराना होएगा तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी पुत्र। पुत्र, मुझे पता है तू मुझसे नाराज है, लेकिन बरादरी के रीति रिवाजों को मानना पड़ता है, क्योंकि रहना तो हमने इन्हीं लोगों के साथ है ना, है पुत्र? मानसी के बाप ने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। हमने नामदेव को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, खबरी भी लगाए, मगर अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं मिला। फिर भी हमारी कोशिश जारी है। ये कुल्हाड़ी का निशान क्या है, कुछ पता है आपको? ये उस घर पे बना था जहाँ खून हुआ, जहाँ नामदेव काम करता था। पर हैरानी की बात यह है कि नामदेव के घर पे भी ठीक ऐसा ही निशान बना हुआ था, लेकिन बलराज के घर पे ये निशान गुरनाम ने बनाया, जिसका खून हो गया है। हो सकता है ये दोनों किसी तांत्रिक के चक्कर में हो। आपका मतलब कोई तांत्रिक है जिसने नामदेव और गुरनाम को ये कुल्हाड़ी का निशान बनाने की सलाह दी? जी हाँ, हो सकता है। नामदेव के बारे में जो भी खबर मिलेगी हम आपको तुरंत खबर देंगे। थैंक यू जी। थैंक यू सर।
हरदीप, अपने खबरियों को काम पे लगा दो। पता करो कोई ऐसा तांत्रिक है जो ऐसे कुल्हाड़ी के निशान लगाने की सलाह देता हो। सूरी महाराज, जालंधर का एक तांत्रिक है साहब, वही बुरी नज़र से बचने के लिए ये सब निशान लगाने की सलाह देता है। स्वाहा स्वाहा। ये कुल्हाड़ी तुम्हारी समस्या का निवारण करेगी, सब अच्छा होगा। तुम्हारा जो मन चाहा है उससे तुम्हारी शादी होगी। दरवाजे के ऊपर, खिड़की के ऊपर ये कुल्हाड़ी बना देना, बुरे साए दूर हो जाएंगे। एक नंबर का ढोंगी है साहब। 1 साल पहले जालंधर पुलिस ने उसको उठाया था, रिया होते ही फरार हो गया। कुछ पता है कहाँ है वो? पता नहीं साहब, अंडरग्राउंड है। सुना है उसकी बाबागिरी अभी भी चालू है। एक फ्रॉड केस में पकड़ा था इसको तकरीबन 1 साल पहले। जमानत पर छूटा, तब से तड़ी पार है। सुना है कामकाज तो आज भी चल रहा है। पता है जी, ऐसे लोग थोड़े थोड़े टाइम में ठिकाना बदलते ही रहते हैं। वैसे हमने भी खबरियों को जाल फैला रखा है, कभी तो फंसेगा। इंस्पेक्टर, हमें कैसे भी उस तक पहुंचना है। कांजला गांव के मर्डर केस में अगला लीड वही दे सकता है, और मुझे पूरा यकीन है कि नामदेव का इस सूरी महाराज से कुछ कनेक्शन है। और सूरी महाराज के कुछ खास एजेंट से कनेक्शन है, जो क्लाइंट को ढूंढकर उस तक पहुंचाते हैं। किसी एजेंट के थ्रू सूरी महाराज तक पहुंचा जा सकता है। वैसे हमारे खबरी इस काम पर लगे हुए हैं। सत श्री अकाल सर जी। बोलो। साहब, सूरी महाराज कहाँ है ये तो पता नहीं, पर कहीं आसपास ही होगा। हाँ, मैं उसके एक एजेंट को जानता हूँ, जगत नारायण। वैसे तो काफ़ी चेले चपाटे जो सूरी के लिए काम करते हैं, लेकिन ये जगत तो है ही, ये खबर पक्की है। ये एजेंट्स काम कैसे करते हैं? जी, मुश्किल में कोई फंसा हो, अगर इन्हें मिले तो ये लोग उसे पटाते हैं और उसे बोलते हैं सूरी महाराज के पास जा, हर मुश्किल का उपाय मिलेगा। फिर लेके भी जाते हैं और वहाँ कुछ उल्टे सीधे उपाय देते हैं, और पूजा या हवन के नाम से तो लोगों से पैसे हेटते हैं। और साहब, ये सूरी तो अपना सारा काम अपने बिल में छिप के करता है। चूहे को बिल से निकालना हो तो रोटियां तो दिखानी पड़ती हैं। एक ऐसा बंदा तैयार करो जो एक्टिंग अच्छी कर लेता हो, जो ऐसा दिखावा करे कि उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में है, और फिर उसे जगत नारायण से मिलवा दो। एक बारी अगर जगत फंस गया ना, तो सूरी तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है। तू जानता नहीं क्या, 9 बजे मेरी पूजा का टाइम होता है। अभी फोन की घंटी बजाने की क्या जरूरत थी? जगत भाई, एक पार्टी है। कैसी पार्टी? अरे वही जिसे अपने दुख तकलीफों से छुटकारा पाना है। अच्छे खासे पैसे हाथ लगेंगे। कहाँ मिला? लुधियाना रोड के पास वाले बार में। एक दोस्त को अपना टुकड़ा सुना रहा था, बस बाहर निकलते ही ऐसी बात छेड़ी तो पट गया। साला किस्मत फटे जूते जैसी है यार। बोला था मैंने, मत डाल इस धंधे विच पैसे। अब डाल दिए, पिट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। चोरों की तरह घर के बाहर घूमता रहता हूँ। उधर लेनदार बीवी बच्चों को परेशान कर रहे हैं यार। अरे साला, फोन भी बंद करके रखना पड़ रहा है यार। उस समय में नहीं आ रहा यार, क्या करूँ। तेरी ना पनौती चल रही है, और ग्रहों की शांति करवा ले, सब सही हो जाएगा। तो सही कह रहा है। अपना ना टाइम खराब चल रहा है, लगता है किसी की नज़र लगी। पहले लाखों में खेलता था, लाखों में, और अब 1 लाख रुपया बचा है मेरे पास। वो भी किस्मत अच्छी थी जो मैंने बैंक से निकाल ली, वरना बैंक वाले उसे भी जब्त कर लेते। चल तुझे भाई कुछ छोड़ देता हूँ मैं। नहीं यार, मैं पैदल जाऊँगा। ऐसे भी कार जल्दी पहुँच के करना क्या है, जनानी की गालियाँ सुननी है मैंने। तो चल। ओके। बुरा वक्त टल सकता है, बुरी नजर भी टल सकती है, और जी हर मुश्किल आसान हो सकती है। लक के 10 लाख हो सकते हैं, किस्मत फिर से चमक सकती है। ओए, तू है कौन और मेरा पीछा को कर रहे हैं? पटा लिया उसको, 1 लाख रुपया उसके पास। पार्टी पक्की है ना, कोई पंगा वंगा तो नहीं है? अरे नहीं जगत भाई, बेचारा एकदम मजबूर है। ठीक है, तो कल लिया उसको हाईवे पर। कितने बजे? 2 बजे लिया। साहब जी, कुछ पता चला पुलिस वालों को कि मेरे पुत्र की जान किसने ली? नहीं लखबीर, अभी तक तलाश ही कर रहे हैं।
कहते कोई तांत्रिक वांत्रिक का चक्कर है। मेरे तो अपनी समझ में नहीं आ रहा कौन सही है तो कौन गलत। मैं जानता हूँ आप सोचते हो कि मेरे पुत्र का हाथ है इसमें, लेकिन मेरा दिल कहता है मेरा पुत्र ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसे जरूर किसी ने गुमराह किया होगा, उसे फंसाया होगा। बड़ा टाइम लगाता जी, आए नहीं अभी तक। लो जी वो आ गए। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। सुखदेव जी, ये अपने जगत भाई हैं, ये आपको ना आगे तक लेके जाएंगे। अब ये कहाँ लेके जाने वाले मुझे? जी अपने महाराज जी के पास जाएंगे और कहाँ। ऐसे छुपते छुपाते क्यों जी? कोई पंगा मंगा तो नहीं है जी? ओ जी कोई पंगा नहीं है जी। महाराज ढोंगी बाबियों की तरह दुकान नहीं चलाते, सिर्फ दुखियारों की मदद करते हैं। और आप तो लकी हो जो महाराज से मिल रहे हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना जी? ओ सुखदेव जी, क्या अभी आपको कम प्रॉब्लम है? और देखो भरोसा नहीं है ना तो फिर मत बैठो, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। और फिर देखो किस्मत चमकानी है तो फिर बैठ जाओ। आपके हवाले से कुछ टेंशन ना लो, बस आराम नाल बैठ जाओ। हाँ आओ जी आओ। बाबा आओ। नया धंधा शुरू किया था, काफी नुकसान हुआ। जी महाराज। कल पूरी रात आपकी समस्या पे ध्यान लगाया मैंने। महाराज ध्यान लगाया? ध्यान ही से तो ऊपर वाला रास्ता दिखाता है, ध्यान ही से हर समस्या का समाधान मिलता है। महाराज मेरी समस्या का समाधान कब होगा महाराज? जल्द होगा। समाधान हम करेंगे हर समस्या का सूरी महाराज। वैसे तुम हो बहुत तेज, अच्छा जाल फैला रखा है तुमने एजेंटों का लोगों को फंसाने के लिए। अब जेल में बैठ के करना हर समस्या का समाधान। चलो लेके चलो इनको। चल। शाबाश, अच्छा खेला। ये ले पकड़, चल निकल। जनाब सर ये देखिए। ले भाई, ये ढोंगी महाराज तो पक्का इन्वॉल्व है। पर इसमें नामदेव या गुरनाम का फोटो नहीं है सर। उसका भी पता लग जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है, यह सिर्फ रॉबरी और मर्डर का केस नहीं लगता, जरूर कोई बड़ा कांड है। जल्दी बता दे ये क्या कांड है, वरना हवन कुंड में तेरी बलि चढ़ा देंगे। मेरे को नहीं मालूम साहब क्या कांड है। मेरा किसी खून में कोई हाथ नहीं है साहब। मैं तो गुरु हूँ साहब। गुरु अभियाम तेरे गुरु है, समझा? बगदे नहीं तो तेरी बाबागिरी निकालने का गुरु मंत्र है हमारे पास। ये फोटोज क्या कर रही है तेरे पास? सब मेरे को दी थी साहब। किसने? गुरनाम नहीं है, नामदेव ने। सब मैं गुरनाम को नहीं जानता साहब। नामदेव उसको लेके आया था साहब। वो फोटो लेके आई थी साहब। लेके आई थी? कौन लेके आई थी? शगुन कौर साहब, बलराज की बेटी। शगुन, ओए, क्यों किया तूने ऐसा? है? क्यों? है, क्या मिला तेरे को उस बेचारे गुरनाम को मरवा के? दस शगुन। साहब जी कौन नामदेव? साहब जी कौन सूरी जी? मैं तो साहब जी इनके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ साहब जी। साहब जी वाहिगुरु दी कसम, साहब जी मैं सच बोल रहा हूँ।
हाँ तो सूरी महाराज, ध्यान कीजिए और हमें बताइए कि क्या थी ये साजिश। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, ये शगुन मेरे पास आई थी, मैंने इसकी समस्या सुनी थी साहब बस। साहब जी मादी सौ, मुझे कुछ नहीं पता। क्यों मरवाया गुरनाम को? कहाँ है नामदेव? नामदेव और उसकी पत्नी मानसी मेरी हालत जानते थे। मानसी को मैं अपने दिल का हर दर्द बताती थी, वो मेरा दर्द समझती भी थी। तू जिससे प्यार करती है ना, उससे शादी करेगी तो खुश रहेगी। नहीं कर सकती मैं उससे शादी, बीजी बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। वो तो चाहते ही नहीं कि मुझे मेरी खुशी मिले। उनके लिए तो मैं बस एक बेजुबान गाय हूँ। उनकी मर्जी होगी किसी भी खूंटे से बांध देंगे मुझे, जिससे समाज में उनकी इज्जत बनी रहे। फिर मैं खड्डे में भी जाऊं तो भी किसी को क्या गम, परवाह क्या है उन्हें मेरी। अगर उन्हें तेरी परवाह नहीं है तो तू उनकी परवाह क्यों करती है? शगुन, तू अगर चाहे तो इसे रोक सकती है। नामदेव और मैंने भी यही किया, अपनी खुशी देखी और शादी कर ली। माँ बाप का कहना माना होता ना तो अब तक एक नहीं हो पाते। मानसी, तू ही बता मैं क्या करूं। देख शगुन, मैं चंगी तरह जानता हाँ कि तू चरण से प्यार करती थी और अब भी करती है, लेकिन शगुन प्यार कुर्बानी मांगता है, ये सब इतना आसान नहीं है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं चरण के बिना जी नहीं सकती नामदेव। पर शगुन ना उसकी जात बदल सकती है ना तेरी, और ना ही अपनी साहब जी की सोच बदल सकती है। देख शगुन, अच्छा ये है कि तू चरण को भूल जा। भूलना आसान नहीं है नामदेव। चरण की शादी हो चुकी किसी और के साथ, लेकिन वो आज तक मुझे भूल नहीं पाया। मैं जानती हूँ ना वो खुश नहीं है। वो आज भी मुझसे प्यार करता है नामदेव, लेकिन वो मजबूर है। वो उस औरत से प्यार नहीं करता नामदेव। ये बात उसने कही तुझसे? तू जानती है तेरे बीजी और बाबूजी कभी राजी नहीं होंगे। वो राजी हो गए तो तू शादी करेगा ना चरण? सब कुछ छोड़ छाड़ कर चलाऊंगा तेरे पास। तेरे बिना जीकर ना तो मैं खुश रह पाया और ना ही कभी रह पाऊंगा। ठीक है, अब हम साथ ही जिएंगे, मैं वादा करती हूँ। ये हमारी तरह एक हो सकते हैं नामदेव, तू कुछ कर ना। शगुन, तू बता, क्या तू अपने प्यार के साथ जिंदगी बिताना चाहती है? जान दे दूं और बदले में मुझे मेरा चरण मिल जाए तो भी मंजूर। बहुत प्यार करती थी चरण से मैं, शादी करना चाहती थी, जिंदगी बिताना चाहती थी, और उसके लिए कुछ भी करने को राजी थी मैं, कुछ भी। मुझे बताओ वो कौन है जिससे तुम प्यार करती हो। ये भी बताओ कि तुम्हारे प्यार का दुश्मन कौन है। मुझे तंत्र मंत्र से शक्तियों को जगाना होगा, एक महायज्ञ करना होगा, परंतु महायज्ञ की सामग्री काफ़ी महंगी आती है। कितना खर्चा होगा बाबा? लगभग 1.5 लाख रुपया। इतने सारे रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी नामदेव? देख शगुन, अभी साहब जी ने जो जमीन बेची है ना, वो सारे पैसे तिजोरी में पड़े सड़ रहे हैं। जी तू अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगी तो तेरे दहेज में इस्तेमाल होंगे, सोच ले तुम। और बहुत सारे गहने भी पड़े हैं तिजोरी में, और चाबी कहाँ है तेरे को मालूम ही होगा।
ये बात जून की है और गुरनाम का खून तो इसके लगभग 1.5 महीने बाद हुआ। जी ये कुल्हाड़ी तुम्हारी समस्या का निवारण करेगी। सब अच्छा होगा। तुम्हारा जो मन चाहा है उससे तुम्हारी शादी होगी। दरवाजे के ऊपर, खिड़की के ऊपर ये कुल्हाड़ी का निशान बना देना। बुरे साए दूर हो जाएंगे। ये क्या है शगुन जी? बीजी ने बोला बनाने को, इससे घर में बुरी नजर नहीं पड़ती। तो तुमने ये कहानी गढ़ ली कि कुल्हाड़ी का निशान गुरनाम ने बनाया था? जिसने भी बनाया हो, बुरे साए को घर से दूर रखने के लिए बनाया था। लेकिन तुमने गुरनाम का खून क्यों करवाया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं गुरनाम को नहीं मारना चाहती थी। मैं जो चाहती थी वो नहीं हो रहा था। मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन इस फ्रॉड बाबा की कुल्हाड़ी से कुछ हुआ ही नहीं। वक्त लगेगा। और कितना वक्त बाबा? मेरे लिए लड़के देखे जा रहे हैं और मेरे बाबूजी कभी भी किसी से भी मेरी शादी करवा सकते हैं। कुछ नहीं बदला कुल्हाड़ी से, कुछ भी नहीं। मेरे बीजी बाबूजी जैसे थे वैसे ही हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो सकता है मंत्रों की शक्ति ने उनका मन बदल दिया हो। क्या बात की तुमने उनसे? ये क्या कह रही है तू? तू अभी तक उस चरण के पीछे पड़ी हुई है। शर्म नहीं आती तेनू? उससे शादी करने का क्या फायदा जिससे मैं प्यार ही नहीं करती। मुझे मेरी जिंदगी जीने दो बीजी। क्यों नहीं कर सकती मैं चरण दे नाल ब्याह? वो आज भी मुझसे शादी करने को तैयार है बीजी। वो नाखुश है अपनी शादी से बीजी। आप और बाबूजी जो लड़का पसंद करोगे, मैं उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। क्यों 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो बीजी? इससे अच्छा 2 जिंदगियों को खुशी दे दो। मैनू कह दिया। अपने बाबूजी को ना कह देना, वरना तुझे भी मार डालेंगे और तेरे उस चरण को भी। उस चरण का नाम अगर दोबारा इस घर में सुनाई दे गया ना मेरे को, तो मैंने तेरे बाबूजी को कह देना। सुन ले कान खोल के। चरण, तू मेरे नाल ब्याह करेगा ना? कितनी बार बोला तुझे शगुन? अगर तेरे बीजी और बाबूजी मान जाते हैं तो दौड़ा चलाऊंगा तेरे पास। और वो नहीं माने तो क्या शगुन? उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और अगर करने का है ना तो तू मार डालेगी मुझे और तुझे भी। तू उसकी फिक्र ना कर, बस मेरी बात का जवाब दे। तू मेरा जवाब जानती है शगुन। तू जिंदगी है मेरी और मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। पिछले 2 सालों से तुम एक दूसरे से फोन पे टच में थे। चरण ने गांव छोड़ने से पहले मुझे एक मोबाइल दिया था, सिर्फ उसी से बात करने के लिए। साहब जी, ये सच है कि मैंने फ़ोन दिया था, लेकिन साहब जी हम लोग सिर्फ फ़ोन पे बात करते थे। ये मर्डर और चोरी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं मालूम था कि इसके सर पे खून सवार है। और साहब जी मुझे नहीं पता था कि ये गुरनाम का खून करवाएगी। मैं तो गुरनाम से मिला तक नहीं। गुरनाम का खून करने से तेरी चरण से शादी कैसे होती? मारना किसी और को था। गुरनाम तो खामखा बीच में आ गया। शगुन, और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं और मानसी तो सबसे छिपते छिपाते इधर उधर भाग रहे हैं। अगर पुलिस या परिवार के हाथ आ गए तो हम तो गए काम से। लेकिन नामदेव, मेरे काम का क्या? अगर तू मेरी मदद नहीं कर सकता तो कम से कम कोई ऐसा बंदा तो बता दे जो मेरी मदद कर सकता है। ठीक है, मैंने थोड़ा टाइम दे। मैं तुम्हें दसांगा फ़ोन करके। 1-2 बंदे का नंबर और नाम बताऊंगा। लेकिन शगुन, तुझे खुद बात करनी होगी, अकेले। एक बार फिर से सोच ले तू, क्या ये काम सच में करना चाहती है तू? अब क्या सोचना नामदेव? तूने ही कहा था ना, प्यार कुर्बानी मांगता है। ओ मैडम जी, तो गहने हैं। मैडम जी, ऐसे काम के लिए कैश लगता है, कैश। 5 लाख रुपए लगेंगे और 3 लोगों को उड़ाना है। ये मजाक है? नगद नहीं है मेरे पास,
तुम गहने बेच दो। ओ ये पकड़ो गहने आप अपने, पागल समझा क्या? अरे गहने बेचने जाएंगे तो पुलिस सानू दर्द पहुंचेगी। एक काम करो, तुम गहने रख लो। वैसे भी रुपया पैसा जायदाद सब मेरे नाम पे ही तो आएगा। काम होते ही मैं नगद दे दूंगी, तब तक तुम इसे गिरवी रख लो। काम आज रात ही करना है, मैं दरवाजा खुला रखूंगी। घर में एक नौकर है जो ड्राइंग रूम में सोता है। तुम लोगों को बिना आवाज किए ऊपर छत पर आना होगा। हम सब छत पर ही सोते हैं। दरवाज़ा खुला है, तुम लोग अंदर आ जाओ, लेकिन ध्यान रखना आवाज़ बिल्कुल ना हो। उसने तो कहा था दरवाजा खुला होगा, पर ये तो बंद है। चलो यहाँ से चलो। क्या हुआ? कहाँ हो तुम लोग? अरे तूने तो कहा था दरवाजा खुला छोड़ेगी, लेकिन ये तो बंद था। जी कमीना कोई नाम जाग गया होगा, उसी ने कुंडी मार दी होगी। एक काम करो, आज रहने दो। मेरा बार पर नीचे आना ठीक नहीं, तुम लोग कल रात को आना। और फिर दूसरी कोशिश कब हुई? अगली ही रात। रास्ता साफ है, ध्यान रखना बिल्कुल आवाज ना होने पाए। रास्ता साफ है, चलो है। क्या होया पुत्र? मोंटी अरे बा क्यों है काका? मोंटी ले पानी पी पानी। आज रात नहीं, खतरा है, वापस लौट जाओ जल्दी। आज रात नहीं, खतरा है, वापस लौट जाओ जल्दी। ठीक है उन पुत्र? इसे कोई खांसी की दवाई तो पिला। हाँ जी। तो कुछ गलत चल तो नहीं खा लिया था तूने? और आखिर 29 जुलाई की रात वो घर में घुसने में कामयाब हो गए। कौन हो तुम लोग? चला चला गोली चला, भागो निकलो यहाँ से। चोर 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 चोर। अरे रब्बा, क्या हो गया? चोर चोर। तो बाबूजी की आवाज है। अरे रब्बा, क्या हो गया? चोर 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 चोर।
इतनी बड़ी साजिश रची तुमने ताकि तुम अपने परिवार से छुटकारा पा सको। क्या सोचा था तुमने कि अपने माँ बाप की जान लेकर अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करोगी? कितनी घिनौनी सोच थी तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है ये सब तुमने प्यार के लिए किया है? इसे तुम प्यार कहती हो? एक बेकसूर लड़के की जान ले ली जिसे ना तुम्हारे प्यार से वास्ता था ना तुम्हारी नफरत से। सब मैं मानता हूँ मैं ढोंगी हूँ सब। मैं इस लड़की को लुभाना के पैसे ऐंठ रहा था सब, पर मेरा इस खून से कोई वास्ता नहीं है सब। मैं सच कहता हूँ साहब जी, वाहेगुरु दी सौ, मुझे इसके इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे छोड़ दो साहब जी। इसी प्यार के लिए तुम अपने माँ बाप की जान लेना चाहती थी ना? नामदेव और उसकी बीवी कहाँ है? वो इतनी नफरत करती थी हमसे, इतनी कि हमारी जान लेने की बात सोच बैठी। और उधर का बोरा लखिया, हाँ साहब। गल सुन, तेरा पुत्र गुरनाम बेकसूर था, नेक बच्चा था वो बेवजह मारा गया बेचारा। खोट तो मेरे खून में था। मैंने माफ कर दे भरा। वाहेगुरु साहब जी मैं बेकसूर हूँ साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। वाहेगुरु दी सौ, मेरा गुरनाम के खून में कोई हाथ नहीं है साहब जी। मैं शगुन से शादी करना चाहता था लेकिन साहब जी इस तरह से नहीं। साहब जी मैं बेगुनाह हूँ साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। साहब जी मैं बेगुनाह हूँ। क्यों किया पुत्र ऐसा? हम तो तेरा भला ही चाहते थे ना। आपको, आप दोनों को सिर्फ अपने इज्जत की, अपने नाम की परवाह थी। आपको, बाबूजी को, मोंटी को, आप सबको सिर्फ अपने खानदान का नाम ही प्यारा था। मेरा प्यार, मेरा दर्द, मेरी जिंदगी की किसी को परवाह थी नहीं। हाँ, हूं मैं बुरी। एक ही बुराई है मुझ में, एक ही गलती कर बैठी कि अपने से छोटे जात के किसी इंसान से प्यार कर बैठी। जिंदगी बिताना चाहती थी उसके साथ, यही गलती थी मेरी। मैं ही गलत हूं, मैं ही बुरी हूं।